हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत मार्गदर्शन पर। और डेली की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बच्चों विगत एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी काफ़ी। इस पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय कैबिनेट, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद और फोर्थ है वित्त आयोग। तो इन चारों में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद बच्चों पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था। पहला ऑप्शन है 1947 में, दूसरा ऑप्शन है 1948 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में और फोर्थ ऑप्शन है 1952 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। योजना आयोग का नया नाम क्या है। पहला ऑप्शन है समिति आयोग, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है वित्त आयोग और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का बच्चों जो नाम है, नया नाम है, वह है नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों काफ़ी कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, नीति आयोग है। बच्चों काफ़ी बार पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी जिसका पहले नाम योजना आयोग था। तो बच्चों कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी या नीति आयोग से पहले योजना आयोग जब था तब उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो आपको ध्यान रखना है 15 मार्च 1950, यह आपको ध्यान रखना है। जो बच्चों योजना आयोग था इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका जो बच्चों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष होता है तो भारत के प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों कि रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया। रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया। पहला ऑप्शन है 19 अगस्त 1992 को, दूसरा ऑप्शन है 19 अगस्त 1994 को, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1994 को, फोर्थ ऑप्शन है 30 मार्च 1995 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त 1994। 19 अगस्त 1994 को बच्चों रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला ऑप्शन दिया गया है 1950 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1960 में, तीसरा ऑप्शन है 1970 में और ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वह है 1991 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा, 1950, 1960, 1970 और 1991। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1970 में। 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है। जो बच्चों भारत है उसमें उत्तर प्रदेश जो राज्य है यूपी, उसका स्थान किस चीज़ में प्रथम है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है खाद्यान्न उत्पादन में, दूसरा ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन में, तीसरा ऑप्शन है गन्ना एवं चीनी उत्पादन में और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी में। तो क्वेश्चन नंबर
6 जो है बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि उपर्युक्त में से सभी में। जो उत्तर प्रदेश का बच्चों स्थान है वह खाद्यान्न में भी सब प्रथम है, दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम है और गन्ना एवं चीनी उत्पादन में भी प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बच्चों चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों अच्छा प्रश्न है कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बच्चों सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है एमपी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु और फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो बच्चों जो मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य है भारत में वह है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंध्र प्रदेश है। हमें इन चारों में से बताना है कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इन चारों में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आम का उत्पादक या अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इंडिया विजन 2020 किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? इंडिया विजन 2020 किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? पहला ऑप्शन है मनमोहन सिंह, दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा है एसपी गुप्ता और फोर्थ है एसपी सिंह। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी है एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता के नेतृत्व में बच्चों इंडिया विजन 2020 प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय और फोर्थ है चतुर्थ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम। ऑप्शन ए जो है फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का विश्व में फर्स्ट स्थान है, यानी पहले नंबर पर भारत है, पहले नंबर पर चीनी उत्पादन में भारत है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो ब्राज़ील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का, दूसरा है मध्य प्रदेश का, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान। राजस्थान बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी पहले स्थान पर राजस्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो द्वितीय स्थान है बच्चों वह आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, यानी दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश सीमेंट उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र दिया गया है, तीसरा तमिलनाडु है, फोर्थ है राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पहला ऑप्शन दिया गया है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और फोर्थ ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पुस्तक है बच्चों, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों की योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ठीक है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशन विभाग द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। योजना पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत की योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है। भारत की योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो बताना है कि भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 3 बार। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 बार। और 3 बच्चों में आपको बता देता हूँ, 1966-67 में पहली बार आया था, 1967-68 में दूसरी बार और 1968 से 1969 तक तीसरी बार। ये तीनों बार के सन क्रम से है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। 66, 67 और 68, 69। तो ये ध्यान रखना है। 1966 से 67 तक पहला योजना अवकाश था, दूसरा योजना अवकाश 1967 से 68 तक था और तीसरा योजना अवकाश 1968 से 69 तक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि अनवरत योजना, जिसे हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, किस अवधि के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अनवरत योजना जिसे हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, किस अवधि के लिए बनाई गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1971 से 78 तक के लिए, दूसरा ऑप्शन है 1980 से 85 के लिए, तीसरा ऑप्शन है 1978 से 83 के लिए और डी ऑप्शन है 1992 से 99 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वह है 1978 से 83 के लिए, यानी 1978 से 83 के लिए रोलिंग प्लान बनाया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है यूके, तीसरा ऑप्शन है भारत और फोर्थ है जापान। तो विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण की खपत वाला जो देश है बच्चों वह है भारत, यानी अपना इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक को, दूसरा है भारतीय स्टेट बैंक को, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया को और फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। तो बैंकों का बैंक बच्चों किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, आरबीआई। ठीक है, कई बार मुझसे पूछा जाता है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, श्री शक्तिकांत दास, ये भी आपको ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास। ये भारत आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर कौन हैं, तो श्री शक्तिकांत दास हैं।
इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है वस्त्र सामग्री के लिए, दूसरा है सिलाई मशीन के लिए, तीसरा ऑप्शन है कांच की चूड़ियाँ और डी ऑप्शन है कृत्रिम रेशम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कांच की चूड़ियों के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है गुड़गांव को, दूसरा बंगलुरु को, तीसरा जयपुर को और फोर्थ है सेलम को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो बच्चों कर्नाटक में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में स्थित बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा ग्रेट ब्रिटेन और फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन। यानी जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये ब्रिटेन के सहयोग से वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, यानी इसे हम सेल भी बोल सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे शॉर्ट में हम सेल के नाम से भी जानते हैं। पहला ऑप्शन है 1954 को, दूसरा 1964 को, तीसरा ऑप्शन है 1974 को और फोर्थ ऑप्शन है 1984 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1954 को। 1954 में बच्चों सेल की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मुख्यालय बच्चों पूछता है कि सेल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है या नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। और बच्चों पूछा जाता है कि इसके सेल के CEO वर्तमान में कौन है, तो याद रखना है अमरेंद्रू। ठीक है, अमरेंद्रू इसके जो है वर्तमान में श्री अमरेंद्रू वर्तमान में इसके CEO हैं। ठीक है, जो सेल के अध्यक्ष हैं अमरेंद्रू हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ये क्वेश्चन बच्चों हमारी पिछली वीडियो में भी था कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंजेस कर दिया है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। पहला ऑप्शन है तकनीकी, दूसरी चक्रीय, तीसरा ऑप्शन है घर्षणात्मक, फोर है संरचनात्मक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी संरचनात्मक। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आज की इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन किया है, जो कि बहुत ही कम समय में एक छोटी सी वीडियो है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले होंगे। तो ये आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर आप अपनी राय को शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।